नमस्कार, फोरम 4 से मैं चंदा गुप्ता। आज हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में। आज यहाँ पर एनसीसी का वार्षिक महोत्सव मनाया गया है जिसका नाम है वीरांगना। तो आइए इस विषय पर बातचीत करते हैं कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर स्वाति पाल। मैम, आज वार्षिक महोत्सव बनाया गया है वीरांगना, तो एनसीसी की इस वीरांगना के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज एनसीसी का एक वार्षिक महोत्सव बनाया गया है, इसके लिए एक डिफेंस और एक ऊर्जा और एक उमंग है जो एनसीसी के स्टूडेंट को लेके, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये एनसीसी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनके जो सारे टैलेंट्स हैं, उनकी जो सारी ट्रेनिंग है। देखिए, उनको ट्रेनिंग मिलता है ड्रिल में, गार्ड ऑफ ऑनर में, और ये सब जो ट्रेनिंग उनको अलग अलग जो ट्रेनिंग उनको मिलती है, इन सब चीज़ों से उनमें जो एक फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है वो बहुत रिमार्केबल है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, ये इन सब चीज़ों का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ ये प्रेजेंट भी करते हैं और compete भी करते हैं एक दूसरे के साथ। तो मुझे लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो रोज़ ये लोग सीखते हैं, इसको वो जाहिर भी करते हैं, और क्योंकि ये एक मुकाबला है तो मुकाबले का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही आनंद है, और इस आनंद का वो पूरा भोग करते हैं। ये कहना चाहूँगी। और इसके अलावा जब वो ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स of the students in organizing a festival of this sort, वो organizational skills भी हम देख सकते हैं। चाहे आप एंकरिंग देख लो, पायलटिंग देख लो, चाहे आप डेकोरेशंस देख लो, एक एक चीज़ का ध्यान बच्चों ने खुद ही रखा है। तो ये भी एक तरह का ट्रेनिंग है, एक इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। मैम, आपने पिछला मैसेज दिया कि एक बच्चा डिफेंस में, जो एनसीसी कैडेट है वो खाली डिफेंस में ही नहीं, मतलब कहीं पे भी जाता है तो वो एक लीडर का काम करता है, तो ये किस तरीके से मतलब सही है? मैं कभी एनसीसी कैडेट नहीं रही और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिग्रेट रहा, क्योंकि मेरे स्कूल्स में या कॉलेज में एनसीसी नहीं था। लेकिन मैं एक फोर्सेस फैमिली से हूँ, और जो वैल्यूज़ मैंने अपने फैमिली में सीखा था, चाहे वो पंक्चुअलिटी का हुआ, चाहे वो डिसिप्लिन का हुआ, चाहे वो एक कर्मनिष्ठा, एक पैशन का हुआ, और सबसे बड़ी बात जो देशभक्ति की भावना है और देश को आगे ले जाने वाली बात है, वो वैल्यूज़ मैंने अपने ही फैमिली में, अपने पिताजी से, अपनी बहनों से जो आर्मी ऑफिसर्स रही हैं, उनसे ये सीखा है। तो मुझे लगता है कि एनसीसी में ये वैल्यूज़ जो बच्चे सीखते हैं, वो चाहे हाउसवाइफ भी बनेंगे, चाहे वो बस ड्राइवर भी बन जाए, कुछ भी बने, लेकिन वो ये वैल्यूज़ को उन चीज़ों से जोड़ लेंगे जैसे कि मैंने जोड़ा है। मैम, एनसीसी में 2 वर्ड हमेशा जाने जाते हैं, एकता और अनुशासन, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस विषय में ये कहूँगी कि हमेशा की तरह, लेकिन आजकल के दौर में ख़ास तौर से एकता की भावना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि देश का विभाजन हो, लोगों के बीच में भेदभाव की जो भावना है, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। ख़ास करके इस कॉलेज में जो एक गांधीयन कॉलेज माना जाता है, हम बिल्कुल इस तरह की भावना को वी डिसोन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। तो मुझे लगता है कि आजकल ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक डिसिप्लिन है, मुझे इसके बारे में बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि बग़ैर डिसिप्लिन की एक आम आदमी से लेकर प्रेसिडेंट तक, उनके लिए ज़रूरी है कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करें, एक नियमित लाइफ फॉलो करें। नियम से हर चीज़, नियम, कायदा, कानून, ये सब चीज़ ही एक सभ्य सोसाइटी का प्रतीक है। जानकी देवी मैम एक वुमेन कॉलेज है और कल 8 मार्च था, वुमेंस डे था, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक व्हाट्सएप मैसेज आया था जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। उस व्हाट्सएप मैसेज में कहा था कि 8th मार्च इज़ ऑफिशियली वुमेंस डे, बट एवरी डे इज़ अनऑफिशियली वुमेंस डे। और मैं बहुत खुश हूँ कि एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है औरतों को लेके, लेकिन मैं
वार्निंग भी देना चाहती हूँ कि जिस देश में कभी कदार हम औरत को एक पेडेस्टल में वर्शिप करते हैं, उसी देश में हम बहुत आसानी से उसको उस पेडेस्टल से उतार भी देते हैं। तो ये उतार और चढ़ाव ये बंद हो जाना चाहिए। न हमें पूजना चाहिए और न हमें गिराना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि हम बराबर हैं पुरुषों के। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, एनसीसी कैडेट और हमारे जो कॉमन कैडेट है उनके लिए एक मैसेज। उनके लिए यही मैसेज है कि आप जो भी करें, आप जहाँ पे भी रहें और जो भी करें, यू मस्ट बिलीव इन वन वर्ड, और उस वर्ड का नाम है इंटेग्रिटी। इंग्लिश में मैं कहूँगी, इसका हिंदी आप ट्रांसलेशन देख लीजिए, इंटेग्रिटी। जो भी आप करेंगे आप बिल्कुल सच्चाई के साथ करेंगे, मन लगा कर करेंगे और हमेशा अपना आत्मसम्मान और अपने देश के आत्मसम्मान के बारे में हमेशा ख्याल रखेंगे।